आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नवोदय विद्यालय की तरफ से वैकेंसी निकल के आई है और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं। इसका जो ऑफिस है वो NIC ओखला न्यू दिल्ली में है, जो दिल्ली के बाहर के हैं। तो मैं उनको बता देता हूँ, ये एड्रेस है। जो दिल्ली वाले हैं उनको तो एड्रेस पता ही होगा नवोदय विद्यालय का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, NIC ओखला न्यू दिल्ली। तो अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करूँगा वैकेंसी के बारे में कि इसका जो नोटिफिकेशन जो स्टार्ट हुआ है वो 16 मार्च 2024 से स्टार्ट होगा। और इसकी जो आखिरी डेट होगी वही मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा। आप मेरी वीडियो में बने रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। और इसमें आप जो नॉन टीचिंग वाले हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये टीचिंग वालों के लिए नहीं है, ये वैकेंसी है नॉन टीचिंग वालों के लिए। नवोदय विद्यालय समिति, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और बात करते हैं इसकी फॉर्म के बारे में। इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा आपको। वन टाइम एप्लीकेशन इट इज़ टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। यानी कि एक बार ही, यानी कि जो एक कैंडिडेट है वो एक बार ही फॉर्म भर सकता है। यानी कि वो ऐसा नहीं है कि 2 पोस्ट के लिए वो फॉर्म भर सके, वो एक बार में ही एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आधार के थ्रू होगा। और आधार आपका तो सिर्फ एक ही है, तो आधार रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके अलावा भी है, बाकी कोई भी एक आईडी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आधार कार्ड लगाते हैं तो उसके बेसिस पे ही, इसीलिए एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन की जो डेट है वो 22/3/2024 से लेके 30/4/2024 तक, यानी कि 30 मई 2024 तक रहेगी और शाम के 5 बजे तक। और इसकी लास्ट डेट ट्रांजेक्शन, यानी कि ट्रांजेक्शन करने की जो डेट है, यानी पेमेंट करने की जो डेट है वो 30 मई ही रहेगी शाम के 5 बजे तक। और यदि कुछ कनेक्शन करना है तो कनेक्शन आप 4 मई तक कर सकते हैं। 4 मई तक, 2 से 4 मई तक आप कनेक्शन कर सकते हैं। और इसका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपको जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। और इसकी जो इसकी वेबसाइट लिंक है वो भी मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर दूँगा यदि आपको चाहिए होगा तो। अब बात करते हैं इसकी फ़ीस के बारे में। जो जर्नल EWS OBC वाले NCL वाले हैं उनके लिए है उनके लिए टोटल 1500 रुपये फ़ीस है, यानी कि 1500, 1500, 1500, 1000। तो ये इनके लिए है 1500 है। और SC ST PW वालों के लिए 500 रुपये है। और फीमेल के लिए क्या क्या पोस्ट निकली है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट और लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइज़र, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, GNV इलेक्ट्रिशियन, लैब एंड अटेंडेंट, हेल्पर, मल्टीटास्किंग। तो ये वैकेंसी निकली है फीमेल और मेल वालों के लिए। मेल फीमेल दोनों इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को सबका कुछ पूछना चाहते हैं तो कुछ पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में। इसका ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, जैसे मैं आपको अपनी पहले ही बता चुका हूँ। और यदि आप अपने ही थ्रू भरते, यानी कि सेल्फ भरते हैं,
तो इसमें आपको वैलिड आईडी प्रूफ लगेगा, डॉक्यूमेंट लगेंगे, 10th का सर्टिफिकेट लगेगा और आधार नंबर लगेगा, इलेक्शन कार्ड, कोई भी एक आईडी लग जाएगी। और जो आपका सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उसका आपका सर्टिफिकेट लगेगा और 10 और आपकी फ़ोटो लगेगी 10 से 200 KB तक के बीच में, प्लस 80% फेस आपका होना चाहिए उसमें। क्लियरिटी जो है, स्कैनिंग साइज़ जो होगा वो 4 KB से लेके 30 KB तक होगा। और ईमेल आईडी ज़रूर मेंशन करें, फ्यूचर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और रजिस्टर्ड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन द ईमेल द मोबाइल नंबर, यानी दोनों में से कोई एक मेंशन करना पड़ेगा ताकि आपको OTP वगैरह आ जाए तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सिस्टम जनरेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन होगा, वो आपको नंबर अपने पास रखना है। और जो फ़ोटो जो अपलोड करनी है वो 10 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। JPG PNG ये साइज़ होना चाहिए। और सिग्नेचर और थंब, ये 3 चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। चौथा है कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये 4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं आगे दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या समझा रखा है। दूसरे पॉइंट में ज़्यादातर ऐसे कुछ है नहीं, लेकिन तीसरे स्टेप में जस्ट फॉर्मेलिटी है। और पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद आपको फॉर्म प्रिंट आउट का ऑप्शन आएगा, तो उसे आपको प्रिंट आउट कर लेना है और अपने पास रख लेना है ताकि फ्यूचर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ज़रूरत पड़ती रहे। इसमें क्या लिखा है, द कैंडिडेट आर नॉट required the submit the confirmation page or online application from NTA or the she advise the return following the document reference future accounts। ये कुछ नहीं है, बाकी जो मेन इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताई जा रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, वन टाइम इसका रजिस्ट्रेशन करना है, बार बार नहीं करना इसका रजिस्ट्रेशन। और एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ पड़ेगा इसका, एक कैंडिडेट नीड टू गिव द preference the examination center, however the center shall be allotted take the logical can। ये कुछ है नहीं, इनका जस्ट फॉर्मेलिटी है और कुछ है नहीं। जो मेन इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कोई भी फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले उसको आप रेड करिए, उसमें क्या लिखा है, उसके बाद फिर आपको फॉर्म भरना है। ऑल डिस्प्यूट parting the conduct the NVS National Vidya Samiti examination including the result of within the ट्रांजिशनल न्यू दिल्ली। तो ऐसा कुछ है नहीं। और ये स्टेट वाइज है, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी। आपको कोई भी 3 सिटी आपको सेलेक्ट करनी है, ये सिटी है। यदि आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन सेंड कर दूंगा, लेकिन आपको नोटिफिकेशन में मुझे सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वीडियो, आप मेरी पूरी वीडियो देखिए, इसी में मैं आपको सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। और आप मेरी वीडियो में देख ही रहोगे। और कुछ है नहीं। मैंने जो राज्य जो हैं, आप जो एग्जामिनेशन जो सिलेक्ट करना है वो भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। और कुछ यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक बार मुझे कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए। और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को भेजिए जो ITI वाले हैं और जो 10+2 के थ्रू फॉर्म भरना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।